ये देखिए, ये महाराज जी की एक कुटिया है। ये और भी कुटिया है, यहाँ पर काफ़ी कुटिया है। देखते हैं महाराज जी यहाँ कोई संत दर्शन हो जाए। अरे वाह, घने जंगल में बाहर से तो पता ही नहीं लगता है कहाँ क्या है, लेकिन अंदर आने के बाद यहाँ तो काफ़ी संतों के दर्शन हैं। वंशी वट, ये आइए देखते हैं महाराज जी का कुछ दर्शन हो जाता है तो। ये इधर ये जय श्री राधे। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। भगवान अपना शुभ नाम? भरत दास जी, भरत दास। भरत दास। तो भगवान आपकी उम्र तो बहुत कम दिख रही है। इस कम उम्र में संन्यास जीवन में आने का कुछ अभिप्राय? देखो, पहले तो जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भक्ति मार्ग में उम्र मान्य नहीं रखती जी। क्योंकि एक बार जनक जी की सभा में सत्संग चल रहा था जी। तो एक बालकालीन महात्मा आए थे। जी। तो वो सभासद उठ के खड़े नहीं हुए, बोले ये तो बालक हैं, इनको क्या। तो उन्होंने एक श्लोक बोला कि देव आयु कथति, देव ज्ञानम कथति, आयु कथति कदाचिना। मतलब देवों की गणना में ज्ञान मान्य रखता है, आयु नहीं। क्योंकि कीड़े मकोड़े कितने मर रहे हैं, है ना। कछुए की आयु 5000 वर्ष है, पेड़ों की आयु 5000 वर्ष है, बरगद वगैरह। तो कितनी आयु है। और चींटी की, ये मक्खी की 1 दिन 2 दिन वैज्ञानिकों ने ऐसा माना है। तो आयु माने नहीं रखती, भक्ति माने रखती है। रामचरण मधुपमन जासु, साधु सवावड़ आदरतासु। और ये इस मार्ग में आने का ये है कि ये पहले के संस्कार होते हैं। अतिशय कृपा राम की होई, पाँव दे ये मार्ग सोई। तो भगवत कृपा से जीव भगवान की शरण में आता है। अच्छा। तो इस मार्ग में आने का पहले के संस्कार रहते हैं। अनेक जन्म सा सिद्धि तब साधु भवेत। तो ये संस्कारों से ही फिर, जैसे गीता जी में बताया है, भगवान ने अर्जुन को बताया है कि जो योगी पथभ्रष्ट हो जाते हैं या एक जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते, कुछ गलतियां हो जाती हैं, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते, उनकी वहीं से स्टार्टिंग होती है। वो और बढ़ चढ़ के प्रयत्न करते हैं। फिर तो पहले साधना कुछ अधूरी रह गई थी, तो भगवान ने फिर तो ऐसे विचार, क्या सिम्टम्स, मतलब मन में क्या ऐसे विचार आते हैं कि हमें परिवार की तरफ नहीं, संन्यास की तरफ जाना चाहिए? विचार इसलिए आते हैं कि पहले तो हमने आपको क्लियर कर दिया कि पहले का होता है। ठीक है। जैसे अब आपने कहीं जन्म लिया, बाल काल रहा, बच्चों के साथ खेले, और खेलने में, खाने में केवल मन रहता है। फिर अभिभावक शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं बच्चों को, पढ़ने जाइए। बिल्कुल। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आपका कहने का अभिप्राय हम समझ गए। हाँ। जैसे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं जी, तो उसमें मान लो 20 बच्चे हैं, तो 20 की बुद्धि अलग अलग होती है। कोई सोचता है मैं IAS बनूं, कोई सोचेगा मैं टीचर बनूं, कोई सोचेगा मैं इंजीनियर बनूं। तो सबका कोई का अपना खेल कूद में ही मस्त रहता है। तो ऐसे हमारा बचपन से अभिप्राय था कि हम भगवत मार्ग में जाएंगे। अच्छा। हमारा बचपन से भगवान में हमारा प्रेम था। अच्छा। तो कितनी आयु प्राप्त करने के बाद आपने 11 वर्ष की अवस्था में हमने। अच्छा। मतलब शिक्षा दीक्षा भी आपको पूरी नहीं किए? पूरी नहीं, थोड़ा सा ही बस। मतलब मन तो भगवान की तरफ लगा था, तो शिक्षा दीक्षा से क्या लेना देना। अच्छा। तो परिवार वालों ने आपको नहीं रोकना चाहा कि बेटा ऐसा मत करो?
परिवार वालों ने शुरू में तो विरोध किया इस चीज़ का। अच्छा। तो फिर पहले आते जाते रहते थे, मतलब विरक्त नहीं हुए थे, तो आश्रम में आते जाते रहते थे। उसके बाद फिर घर वालों को समझाया जी कि और है, मतलब और 2 भाई थे कि वो आपको संभाल लेंगे, हमें ऐसा सोच लेना कि एक हमने भगवान को ही समर्पित कर दिया। अच्छा अच्छा। तो फिर उनको समझाए काफ़ी विस्तार से, जो कि इस पे विस्तार से नहीं बता सकते। तब जाके उनको समझ में आए। ऐसे समझाए जैसे मान लो कि एक कुपुत्र हो जाता, रोटी नहीं देता, है ना, घर से निकाल देता, उससे तो अच्छा है कि भगवत मार्ग में आपका भी कल्याण, हमारा भी कल्याण। ऐसे उनको समझाए तो धीरे धीरे उनको समझ में आ गया। धन्य माता पिता जिनके घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया जो माता पिता को समझाए, तो ये उनके लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। उसमें कहा है, जननी जन है तो भक्त जन कह दाता कह सूर, न तो जननी वांझर है काय गमावे नूर, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जात सुत होई। तो वो पुत्रवती, वो धन्य है माता जो भगवान का भक्त पैदा हो, भगवान का भजन करें। तो प्रभु की कृपा ही है, अपना भी कल्याण, उनका भी कल्याण। अच्छा अच्छा। वरना जीवन यापन तो सब कर ही रहे हैं। फिर यहाँ वृंदावन में कैसे आना हुआ? वृंदावन में पहले तो दर्शन के लिए आए थे जी। फिर क्या है कि भागवत जी में आया है कि वृंदावन में आने से भक्ति माता तरुणी हो गई थी। अच्छा। तो हमने सोचा कि जैसे वायु सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन वन में जाएंगे तो ज़्यादा शीतलता रहती है ना, उसी प्रकार धाम में थोड़ा अधिक रहता है, विशेष रूप से रहता है। तो इसलिए धाम में हमने सोचा कि साधना करेंगे धाम में तो प्रभु की कृपा जल्दी होगी। केवल धाम में ये रहता है कि प्रभु कृपा जल्दी होगी, विशेष होती है। वैसे भगवान तो कण कण में व्याप्त है। कण कण में व्याप्त है, लेकिन वही जैसे धूप है जी, है ना, तो जहाँ पेड़ होंगे वहाँ धूप नहीं होगी ना, जी, कम होगी, और खुले में धूप ज़्यादा होगी, है ना। जी, जी। तो जो धाम है वो वहाँ खुला हुआ होता है, खुला हुआ है, भक्ति के दरवाजे खुले हुए हैं। हाँ, पग पग पर मंदिर मिलेगा, पग पग पर राधे श्याम हरे कृष्णा। और माया में तो फिर और जैसे चले जाओ दिल्ली मुंबई उधर, तो उधर तो माया ही मिलेगी ना, माया मिलेगी। तो ऐसे भगवान ये इतना ज्ञान कैसे आता है इस कम उम्र में? ये देखो, किसी चीज़ का करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जानते सिल पे पड़े निशान। तो जब भगवत मार्ग में किसी मार्ग को ले लीजिए, जिस मार्ग में हम जाएंगे तो उसकी स्वाभाविक की जानकारी हो ही जाती है। जो इंजीनियर है उसको इंजीनियर की जानकारी रहेगी, जो बिजली फिटिंग वाला है उसको पता रहेगा कौन सा तार कहाँ से गड़बड़ है। तो जब हम भगवान का शिद्दत से भजन करते हैं, मन लगा के भजन करते हैं, तो भगवत कृपा स्वाभाविक ही होती है, क्योंकि भगवान तो करुणा निधान है। करूँ सदा तिन के रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो प्रभु बहुत दयालु, वो कैसे वंचित रखेंगे। गुरु स्थान कहाँ अपना? परम पूज्य श्री देवरा बाबा सरकार, वृंदावन। अच्छा अच्छा, वहाँ से तो फिर ये बंसीवट में आपने यहाँ कुटिया बना ली। बंसीवट में बताते हैं भगवान रासलीला किया करते थे, तो कुछ उसके बारे में बताएंगे भगवान? बंसीवट में यहाँ ये जंगल है जी, वन है, तो इसमें अभी भी पुराने वृक्ष हैं। तो वैज्ञानिकों ने जैसे बरगद की आयु 5000 वर्ष बताई है, ऐसे ही कुछ बहुत पुराने वृक्ष हैं। तो उनका शोध किया तो वो 5 से 10,000 के वर्ष के हैं। अच्छा। तो उस भगवान का भी इतना ही समय, 5500 वर्ष पूर्व भगवान लीला को विश्राम दिए। तो उससे यहाँ एक अनुमान लगाया जाता है कि हाँ यहाँ लीला हुई है। प्लस दूसरा कि जैसे भजन साधन करते हैं तो उसकी अनुभूति होती है। जैसे हम चंदन के वन में जाएंगे तो चंदन का दिव्य सुगंध का अनुभव होगा। तो ये रात में मेन गेट बंद हो जाता है, फिर पूरा शांत एकदम। अच्छा, ये मेन गेट बंद हो जाता है, फिर कोई अंदर नहीं जाता, नहीं कोई बाहर जाता। अच्छा। तो फिर वही पूर्ण शांति, फिर वही लीला के दर्शन आज भी होते हैं। अच्छा। अगर भगवान की जैसे निधि वन में तो कहा जाता है भगवान प्रतिदिन कुछ रास करते हैं वहाँ पर, तो निधि वन की तरह यहाँ पर भी ऐसा होता है? यहाँ पर भी है। अच्छा अच्छा। तो भगवान जैसे भक्ति आप कर रहे हैं या संन्यास ले लिया है, तो भक्ति किस तरीके की? भक्ति 2 प्रकार की बताई है जी, सकाम और निष्काम। तो गृहस्थ में तो
कामनाएं थोड़ी बहुत रहती हैं, लेकिन विरक्त में निष्काम भक्ति। ध्रुव सगलान जपे हर नाम, पाए अचल अनुपम ठाऊं। तो सकाम भक्ति में भी कोई दोष वाली बात नहीं है, क्योंकि भगवान का भजन करो, कैसे भी करो, भाव को भाव अनकालसु, नाम जपत मंगल दिवसु। भगवान का भजन होना चाहिए, बस भगवान का भजन होना चाहिए। लेकिन भगवान जैसे निष्काम भक्ति विरक्त की बताते हैं, तो विरक्त की भी तो ये अभिलाषा रहती है भगवान की प्राप्ति करना, फिर निष्काम कहाँ हुआ? बहुत अच्छा है आपने कहा है, पूछा है कि देखो, हम किसी से जैसे भगवान से भगवान को ही मांग रहे हैं, है ना, भगवान की प्रसन्नता मांग रहे हैं, भगवान का प्रेम मांग रहे हैं, भगवान की भक्ति मांग रहे हैं, तो ये निष्काम में ही आता है, क्योंकि उनसे कुछ नहीं चाह रहे ना, उनको ही चाह रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत गहन विषय है, पर वो निष्काम में ही आता है। अच्छा, ऐसा भागवत जी में वर्णन है कि निष्काम में ही आता है। भगवान से भगवान की भक्ति मांगना, भगवान का प्रेम मांगना, भगवान के दर्शन की अभिलाषा करना, ये निष्काम में आता है, क्योंकि ये भौतिक चीज़ नहीं मांग रहे। अगर हम भौतिक चीज़ों को मांगते हैं, वो सकाम में आता है कि मुझे गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, या पुत्र प्राप्ति हो जाए, या जो भी हो जाए, तो वो सकाम में आता है, वो सकाम में। और ये अलौकिक चीज़ हम मांग रहे हैं, इसलिए निष्काम में आता है। अच्छा, ये अंतर है। तो जैसे भक्ति आप करते हैं या भजन करते हैं, कि उसका कुछ समय निर्धारित रहता है कि कितने समय तक भजन करना है, क्या करना है? दिनचर्या होती है, क्योंकि भगवान ने रामचरितमानस में बहुत अच्छा कहा है कि भागवत जी में भी आया है कि रामचरितमानस में जब बानर भालुओं को भगवान राम विदा कर रहे थे, तब कहा कि जाओ सखा निज निज गृह, भजो मोहि दृढ़ नेम। मतलब नियम बना के मेरा भजन करो, घर पे जाओ, वहाँ भजन करो। अच्छा, तो नियम से भजन करने पे भगवान में और प्रेम रहता है, एक जिम्मेदारी बन जाती है। तो दिनचर्या से अच्छा शेड्यूल अच्छा रहता है, तो दिनचर्या से अपना भजन साधन करना चाहिए। जैसे सुबह 4 घंटे कर लिए, फिर अपना प्रसादी, फिर अपना। जैसे भगवान गृहस्थ में भी शायद ही कोई ऐसा प्राणी होगा जो भगवान को स्मरण ना करता हो, किसी भी कारण से, चाहे वो अपनी किसी लालसा से कर रहा हो, कैसे भी कर रहा हो, स्मरण जरूर करता है। उन्हीं में से कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो चाहते तो ये हैं कि हम भी संन्यास धारण कर लें, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो जब वो दुविधा में रहते हैं, तो उनकी दुविधा कैसे शांत हो? देखो, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। तो दुविधा में तो संशय आत्मा अभिनश्यते, तो दुविधा में तो कुछ हासिल होने वाला नहीं। इससे बेहतर ये होगा कि बस हम जहाँ भी है वहीं से हम लग जाएं भक्ति मार्ग में। अच्छा, ये उचित है। अब प्रश्न ये उठता है कि अब कैसे करें, क्या करें? तो गृहस्थ में दुविधा में रहते हैं, वो जितना समय उतने में भी कर ले, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे दिन में अपना कर से कर्म करे, विदनाना मन राखे या कृपा निधाना। दिन में अपना जो काम करते वो काम करें, सुबह शाम भगवान का भजन करें। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम भगवान का भजन 1000 वर्ष करें या 100 वर्ष करें, 10 वर्ष करें तभी भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि खटवांग जी ने 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। समय तो मान्य नहीं रखता ना। राजा परीक्षण ने 7 दिन में प्राप्त कर लिया, है ना। कदम ऋषि को 10,000 वर्ष लग गए, परीक्षिताओं को 10,000 वर्ष लग गए। तो समय मान्य इसमें नहीं रखता। समय अगर मान्य रहता तो फिर इतने कम समय में भगवान को क्यों प्राप्त कर लेते। तो गृहस्थ को बस भगवान भाव रखना चाहिए, समय मान्य नहीं रखता, भाव मान्य रखता है। तो वो दुविधा ज़्यादा चिंतन विचार छोड़ के बस भगवान का चिंतन करें, सुबह शाम भजन करें, दिन में अपना काम करें, सोचे कि भगवान का ही काम है, कर्म योगी बने। कर्म योगी बने। इस समय भगवान इस शरीर की आयु कितनी होगी? 22-23 के लगभग। 22-23 के। तो अभी तो कोई ज़्यादा शरीर की आयु नहीं हुई है, और वही है प्रारब्ध से कोई अधूरी साधना रह गई है, जिसको करने के लिए पुनः भगवान ने ये शरीर दिया आपको। अच्छा, कभी मन में ऐसा नहीं आता है कि सन्यास की जगह मुझे गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए था? देखो, ये आपने ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है
कि देखो एक श्लोक है, काम काम उत्पत्ति ना काम कामी। ये याज्ञवल्क्य जी ने एक श्लोक लिखा है। जैसे आंधी आती है जी। तो आंधी आती है तो टहनी हिलती है, पत्ते हिलते हैं, पेड़ नहीं गिरता ना। तो ऐसे माया के झकोरे आते हैं तो पेड़ साधक विचलित नहीं होता, बस थोड़ा विचार में होता है, फिर वैराग्य, दृढ़ वैराग्य से संयम में हो जाता है। जैसे गीता जी में बताया अभ्यास और वैराग्य। तो हम चिंतन करते हैं कि संसार में है क्या, क्योंकि अगर उसमें ही जाना था उसमें ही जाते, अब इसमें आ गए तो इसी में सीमित रखना है अपने मन को, विचारों को। तो भगवान का भजन में इतना प्रताप है कि मन स्वाभाविक ही निश्चल हो जाता है, भगवान में एक ही भाव हो जाता है। पहले चिंतन करना पड़ता है, वैराग्य। जैसे इसमें क्या रखा है, कितने राजा महाराजा हुए, कितने भोग भोगे, सबका अस्तित्व मिट्टी है ना जी। और अगर हम गृहस्थ में रहते, भोग भोगते, तब भी हमारा ये शरीर मिट्टी में ही मिलना था। अब वैराग्य में है तब भी मिट्टी में मिलेगा। तो अस्तित्व तो मिट्टी है ना, दोनों का मिट्टी है, राजा भी रंक भी। तो इसमें जो परम शांति है वो परम शांति भोगों में नहीं है। ये भर्तृहरि जी ने वैराग्य शतकम में कहा है जी कि जैसे अग्नि में आहुति डालने से अग्नि और प्रज्वलित होती है, शांत नहीं होती। इसी प्रकार विषयों को भोगने से और ज़्यादा चित्तवृत्ति चंचल होती है, आज ये और हो तो शांत नहीं होती। तो साधु संत अपना चिंतन से, वैराग्य से वो आत्मानंद में रहते हैं, परमानंद में रहते हैं, भगवान के चिंतन में, भजन में, स्मरण में डूबे रहते हैं। उनको बाहर की नहीं दुविधा सताती, बाहर के चिंतन नहीं बनता उनका। अच्छा, मतलब कुछ क्षणिक होता है लेकिन वो शुरू में होता है। हाँ, शुरू में क्योंकि आपने देखा है जैसे एक छोटा छात्र है, पहली क्लास में आएगा तो इधर उधर भागेगा, है ना, इधर उधर भागेगा, बैठेगा नहीं। तो ऐसे शुरू में साधक का मन जो विचलित रहता है, इधर उधर घूमेगा कि भ्रमण करें, ये करें। बाद में धीरे धीरे वो सीमित हो जाता है भगवान के भजन में। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला आपसे, और आशा करूँगा कि आपकी भक्ति दिनों दिन ऐसी भगवान के प्रति बढ़ती रहे और हमारे जैसे मूढ़ मंद बुद्धि कुछ ना कुछ आपसे प्राप्त करते रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।